जरा अँगल बदलू काय वाऱ्याप्रमाणे? नाही नाही, हे चांगलं आहे. पाठी हे दिसेल ना, अँगल पेक्षा पाठी इम्पॉर्टंट आहे. आला तुझा कॅमेरा? आला? ठीक आहे. थांब 2 मिनिटं थांब त्याचे होते. विनोद फोटो आणि इकडून काढ रोलिंग का रोलिंग. एक मिनिट, याचं झालं नाही, याचा आग हा मी काढतो. घेतील तिघी दाखवा. होय थोडेसे आत द्या, साईच्या जवळ म्हणजे आतमध्ये फ्रेम मध्ये येतील. हे कोणीतरी पॉइंटच बनवा रे. पिली तर रोल चला. बिग बॉस 3चं शूटिंग चालू आहे. तुम्हाला माहिती आहे हा रियालिटी शो आहे आणि त्याच्यामध्ये जे काय अत्यंत अश्लील असं चित्रीकरण काल त्यांनी दाखवलं, सतत चालू आहे आणि सगळ्या लिमिट त्यांनी पार केलेल्या आहेत, सगळी हद्द पार केलेली आहे. म्हणजे रियालिटी शो आहे, आपल्याला माहित आहे की ते कलाकार तिकडे काय करतात वगैरे, सगळं त्यांचं जीवन तिकडे दाखवलं जातं. परंतु हे जे 2 कलाकार आहेत यांनी अत्यंत अश्लील असे कृत्य दाखवलेलं. ठीक आहे, ते नवरा बायको आहे, त्याची काय दुसरी बायको आहे वगैरे, तो स्वतःच कुठल्या व्हिडिओमध्ये काहीतरी बोलतोय. परंतु तुम्ही जे करताय ते सगळंच जगाला तुम्हाला दाखवायचंय का? म्हणजे ही जी वल्गॅरिटी आहे, हा जो अश्लीलपणा आहे, आज OTT प्लॅटफॉर्मवर लहान मुलं सुद्धा पाहतायत. आपण पाहतोय की बलात्काराच्या घटना वाढत चालल्या आहे. आता कालच अँटॉपिलमध्ये एका 14 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केला, माथेरानला नेऊन तिच्या मित्रांनी, आणि ते पूर्ण बलात्काराचं शूटिंग केलं आणि ते सगळीकडे व्हायरल केलं. म्हणजे हे जे युट्यूब इन्फ्लुएन्सर आहे, तो अरमान मलिक जो कोण आहे तो, तर हे असे इन्फ्लुएन्सर्स आहेत. हे कोवळ्या मनावर त्यांचं बोललेलं, त्यांचं कृत्य केलेलं हे लोकांच्या मनावर इन्फ्लुएन्स करतं. त्याचा परिणाम होतो, त्याचा पगडा जे त्यांना फॉलो करतात ते सगळं पाहत असतात, त्याचं अनुकरण करतात. आज आपण पाहतोय की बलात्कार होत आहेत, त्याचं चित्रीकरण करायला लागली आहेत आणि हे अत्यंत वाईट आहे. आणि तो स्वतःला हिंदू म्हणवतो, दुसरी बायको आहे काय, आता ते पर्सनल विषय अनेक आहेत त्याच्यामध्ये. परंतु हे अशा पद्धतीचं जे काय दाखवलं जात आहे, OTT प्लॅटफॉर्म्सला सेन्सॉरशिप आणावी, हे आम्ही पुढच्या आठवड्यात आम्ही नवी दिल्लीला जाणार आहोत आणि इन्फॉर्मेशन आणि ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टरला भेटणार आहोत. आम्ही माननीय CP साहेब विवेक फणसळकरजी यांना आता भेटलो आणि त्यांना निवेदन आम्ही दिलेलं आहे की हे तुम्ही त्वरित त्यांचं शूटिंग बंद करा. त्यांचं जे CEO आहेत या शोचे, जे कोण करते धरते आहेत, यांना अरेस्ट करा आणि यांच्यावर गुन्हा दाखल करा. सायबर क्राईमच्या अंडर, वल्गॅरिटीच्या अंडर, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वल्गॅरिटी, वेगवेगळे कायदे आहेत, ते पोलिसांना माहिती आहे आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलंय की याच्यावर ते पूर्णपणे त्याच्यावर ऍक्शन घेतील, त्याच्यावर पूर्ण एक्झामिन करतील, या शोचे कंटेंट्स अजून पण काय ते एक्झामिन करतील. हिंदी में आपसे जानना चाहेंगे कि आपने मुंबई CP से जाकर मुलाकात की है, ये मामला क्या था और इसमें CP ने क्या कहा आपसे? देखिए, बिग बॉस 3 का जो चित्रीकरण शुरू है उसमें वल्गैरिटी की सभी हदें पार कर दी है. और ये जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है अरमान मलिक, जिसका नाम है, कभी अपना नाम, एक वीडियो मैंने देखा कि कभी वो अपना नाम संदीप भी बताता है, तो ये इन्फ्लुएंसर है. आप देखते हैं कि रेप की घटनाएं तो हो रही है, मगर उसका चित्रीकरण करके वायरल करना ये भी हो रहा है. परसों ही एंटोपिल में एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है. एक 14 साल की अपनी एक दोस्त को वो माथेरान लेके गया और पूरा रेप का चित्रीकरण भी किया है. तो ये सारा अगर इसी प्रकार महाराष्ट्र में होता रहा, ये सारा हम नहीं बंद कर पाए, तो ऐसी घटनाएं और भी बढ़ेंगी. कल सामान्य पब्लिक, अब ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अपना जो कुछ भी कृत्य है वो दिखा रहे, वो अपने वाइफ के साथ है, पहली है, दूसरी, वॉट एवर इट इज, बट ये अगर ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वल्गैरिटी, साइबर क्राइम, क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अगर ये कल को चला गया, जा भी रहा होगा, जैसे हमको आया तो और भी कितने लोगों को व्हाट्सएप पे गया होगा, तो ये सरासर गलत है. इस शो को बंद करना चाहिए, इन पे गुनाह दाखिल होना चाहिए और ये जो CEO है उस शो के, उनके ऊपर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए और त्वरित शिवसेना इसमें बिल्कुल हम चुप नहीं बैठेंगी.
ये कोई हम मॉरल पुलिसिंग नहीं करना चाहते, मगर हमारी ये संस्कृति है क्या देश की। हम कोई भी व्यक्ति अपने बिस्तर पर क्या कर रहा है ये लोगों को दिखाने की ये कौन सा शौक है, ये कौन सा शौक है, क्योंकि ये बिग बॉस है, ये रियलिटी शो है, इट्स नॉट अ फिल्म शूटिंग, ये रियलिटी शो है। तो ये सारी बातें जो है बहुत गंभीर है। इसमें समाज में जो वल्गैरिटी बढ़ रही, क्राइम बढ़ रहा है, हमें चिंता है कि नाबालिग लड़कियों पर भी जो क्राइम बढ़ रहा है, जो मिसिंग गर्ल्स की कंप्लेंट्स हो रही है दिन ब दिन, तो ये महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, देश के लिए चैलेंज है, और इसे कहीं न कहीं किसी ने तो आवाज उठानी चाहिए, इसलिए हमने आवाज उठाई। आप सत्ताधारी पक्ष से है, आप सत्ताधारी पक्ष से है, आप ही कह रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इस प्रकार के बयानबाजी से आपको सही में लगता है कि सही में अभी महाराष्ट्र में उतना शासन नहीं रहा है? देखिए, इसमें ऐसा है कि ये साइबर एक अलग विषय है। जैसा हमारे डीसीएम और गृह मंत्री है, उन्होंने भी मिसिंग गर्ल्स के बारे में बहुत एक्शन जोरदार शुरू की है, और कायदे कानून भी अभी बहुत सख्त हो गए। अभी केंद्र सरकार ने भी 3 नए कानून लाए हैं, तो ये सारा है। मगर ये जो इन्फ्लुएंसर्स है और जो ओटीटी चैनल पर आज कोई सेंसरशिप नहीं है, इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, जैसे बाकी। हाँ, और हमें पूरा विश्वास है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात से अवगत किया है। आज हम अगर मौका मिला तो डीसीएम से भी मिलेंगे, उनको भी इन सब बातों से अवगत करेंगे, क्योंकि बहुत संवेदनशील हमारी सरकार है, हमें सरकार विश्वास है, पुलिस पर भी है। मगर ये बातें लोगों तक भी जानी चाहिए कि किस प्रकार इट शुड बी अ पब्लिक आउटक्राई। ये सिर्फ शिवसेना का मुद्दा नहीं है, ये पब्लिक आउटक्राई होना चाहिए। इस पर पब्लिक ने भी इस पर जोरदार आक्षेप खड़ा करना चाहिए। कल को पब्लिक भी जाकर इस सब को बंद कर सकती है। एक आखिरी सवाल, ये अरमान मलिक है, उनकी पत्नी जो पहली पत्नी है, उन्होंने कहा है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म ने एडिट करके दिखाया, क्योंकि उन्होंने ये स्टूडियो पहले देखा हुआ था। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो क्या कहती है उससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होगा, पूछताछ होगी, पूरी जानकारी हमें आश्वासन दिया, हमें पूरा विश्वास है मुंबई पुलिस कमिश्नर पर और सारी यंत्रणा पर। मगर ऐसे कुछ हर एक चीज में कोई कायदा कानून नहीं, जैसे मैंने कहा कि ओटीटी के लिए सेंसरशिप नहीं है, तो ये मुद्दा जो है ओटीटी सेंसरशिप लाने के लिए मजबूर करेगा केंद्र सरकार को भी और महाराष्ट्र सरकार को भी, क्योंकि हाउस में एज अ सदस्य भी हमने और महिलाओं ने भी और अन्य सदस्य जो है एमएलएज और एमएलसीज, हमने ये बार बार ये मुद्दा उठाया है। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। इंग्लिश आता? हाँ, वो फोटो पाठवते.